हेलो ऑल, जैसे कि आज देखने वाले हैं आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई इज द मोस्ट पॉपुलर मोमेंटम ऑक्सीलेटर इन टेक्निकल एनालिसिस। ओके, तो आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे, ओवरबॉट जोन कौन सा है, ओवरशॉट जोन कैसे काम करता है, कहाँ पे आपको बाय और सेल सिग्नल काम करेंगे, वो एग्जैक्टली हम देखेंगे। बाद में सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों डाइवर्जेंसेस होते हैं, उसके बारे में हम कुछ एग्जांपल के साथ देखेंगे कि डाइवर्जेंसेस कैसे वर्क करते हैं, कौन सा टाइप डाइवर्जेंसेस हमेशा काम करते हैं। ओके, तो एग्जैक्टली वो उनको कहाँ पे देखना है वो देखेंगे। बाद में 3 ऐसी स्ट्रेटेजीज लेके आए हो दोस्तों जो आपका देखने का नजरिया बदल देगी, जो आपका रिस्क टू रिवार्ड बढ़ा देगी और आपके प्रोफिटेबल ट्रेडर बनने की जर्नी में आपको सहायता करेगी। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और कहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंसेस फेल होता है वो भी बताऊंगा, कोई नहीं बताएगा आपको। ओके, सो लास्ट में देखेंगे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द आरएसआई और आरएसआई इंपॉर्टेंस और उसका सभी चीजें जो मेन लेवल से वो भी हम आज पूरे इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो ज्यादा देर ना करते हुए चलते सीधा प्रेजेंटेशन की तरफ। ओके, नाउ दोस्तों हम देखेंगे कि आरएसआई, व्हाट इज आरएसआई। जैसे कि आप देख कर पा रहे हो, आरएसआई इज द मोमेंटम ऑक्सीलेटर दैट मेजर द स्पीड एंड चेंज ऑफ प्राइस मूवमेंट। पर्पस क्या है इसका, टू आइडेंटिफाई ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशंस इन द मार्केट। ये एक्चुअल में बताता है आपको कि मार्केट अभी कहाँ पे है, ओवरसोल्ड हो चुका है या फिर ओवरबॉट हो चुका है, वहाँ से रिवर्सल आने वाला है या फिर और मोमेंटम आगे जाके आएगा, ये हमें आरएसआई बताता है। सो चलते हैं अगले स्लाइड्स। अभी आप देख रहे हो पा रहे हो हाउ आरएसआई इज कैलकुलेटेड। ये सिर्फ फार्मूला है दोस्तों, इसको सिर्फ ध्यान में रखिएगा, इसका यूज कहीं पे होने वाला नहीं। सीधे जाके हम आरएसआई इंडिकेटर लगाते हैं और उस हिसाब से आपको सिर्फ उसकी लेवल्स देखनी पड़ती है। जो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो अभी 70, 30, ये तो मेजर इंपॉर्टेंट लेवल है बीच में वाली, और मेजरली 0 और 100 के बीच में हमें आरएसआई देखना पड़ता है। ओके, अभी मैं एक्चुअली आपको सीधे ट्रेडिंग व्यू पे लेके जाके वहाँ पे दिखाऊंगा कि आरएसआई कैसे प्लॉट किया जाता है, कैसे उस इंडिकेटर को लगाया जाता है। जो बिगिनर्स हमारे भाई बहन हैं उनके लिए मैं लगा के दिखाऊंगा। नाउ अभी आ चुके हैं हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। अभी आरएसआई इंडिकेटर को कैसे लगाया जाता है बिगिनर्स भाई और बहनों के लिए मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे है सेंसेक्स जो कि स्टॉक का नाम है, राइट। अगर आप यहाँ पे जाओगे इंडिकेटर दिखाई दे रहा होगा अभी, जो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। ओके, देन यहाँ पे जो सर्च लिखा है वहाँ पे आपको डालना है आरएसआई, ओनली आरएसआई डालना है आपको। जैसे आप आरएसआई डालोगे आपके यहाँ पे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। जैसे ही आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा, आपका इंडिकेटर लग जाएगा। बस इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करने का। ये रेगुलर तरीका है आरएसआई को लगाने का। और भी बहुत सारे आरएसआई के फॉर्म्स है जो आपके लिए अभी यूज नहीं होंगे। आपको बेसिक सीखना है तो पहले डिफॉल्ट जो आरएसआई होता है उसको ही हम यूज करते हैं। ओके, सो जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो आरएसआई लग चुका है हमारा। ये आपकी प्राइस एक्शन और नीचे आपका आरएसआई, मैं आपको झूम करके बताता हूँ। अभी मैंने डबल क्लिक करके आरएसआई को झूम कर दिया। जैसे कि आप देख पा रहे हो आरएसआई इंडिकेटर है, लेकिन यहाँ पे मेजर लेवल्स कौन सी है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको 100 वाली लेवल, दिस लेवल एंड दिस इज अ 0 लेवल, इसके बीच में ये ऑक्सीलेट होते रहता है इसे, राइट। सो इस हिसाब से आरएसआई आपको ऑक्सीलेट होते दिखाई देता है प्राइस रेंज में। जैसे प्राइस ऊपर जाता है उसके बाद प्राइस नीचे आता है, राइट। इसी बीच में मार्केट खेलेगा, लेकिन बीच में जो लेवल्स इंपॉर्टेंट निकल के आती है वो है अपनी 70 जो कि डिफॉल्ट लेवल, और नीचे के साइड 30। 70 एंड 30 इसके बीच में अगर मार्केट रहता है तो उसको कहा जाता है साइडवेज मार्केट। ओके, इधर मार्केट इस 70 एंड 30 के बीच में है, जो इंपॉर्टेंस लेवल है 100 एंड 0 के बीच में हम 70 और 30 जो कि डिफॉल्ट है उनको देखेंगे। ये जो दो लाइन दिख रही है आपको 30 एंड दिस इज द 70, ये दोनों लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ही फॉलो होता है। अगर इसके ऊपर जाता है तो इस जोन को कहा जाता है ओवरबॉट जोन। ओके, और अगर इसके नीचे जाता है मार्केट तो इस जोन को कहा जाता है ओवरसोल्ड जोन। इस हिसाब से ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन निकाले जाते हैं। अगर इसके बीच में मार्केट, इन दो लाइनों के बीच में 70 एंड 30 के बीच में, तो मार्केट साइडवेज रहता है। ओके, मोस्टली यही माना जाता है। अगर इसके ऊपर जाता है तो स्ट्रांग मोमेंटम में आता है मार्केट, दिस इज अ स्ट्रांग मोमेंटम, दिस इज अ स्ट्रांग बेयरिशनेस। अगर 30 के नीचे अगर मार्केट है तो। ओके, स्टॉक मार्केट, इसमें क्या है आरएसआई इंटरप्रिटेशन करना है अभी।
अंडरस्टैंडिंग द RSI वैल्यूज। RSI वैल्यूज कौन सी? ऑलरेडी मैंने बताया आपको 70 एंड 30 ये मेजर होता है। ओवरबॉट ओवरसोल्ड मैंने आपको बताया। उसी तरह से आपको देखना है, अगर 70 और 30 के बीच में है तो मार्केट न्यूट्रल है, साइडवेज है। ओके, RSI का ट्रेंड एनालिसिस में कैसे यूज होता है दोस्तों? RSI बुलिश है या बेरिश है या फिर साइडवेज है, ये मार्केट में ट्रेंड पता चलता है RSI की वजह से। RSI ये वहाँ पे पता चलता है, अगर 70 के ऊपर जाता है मार्केट तो बुलिश होता है, जैसे ही 30 के नीचे आता है मार्केट तो बेरिश हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बेरिश। और 70 के और 30 के बीच में मार्केट मोस्टली वीक रहता है, जो कि साइडवेज मार्केट की निशानी होती है। ओके, सो इस तरह से ट्रेंड एनालिसिस में इसका महत्व है RSI का। अभी RSI इन ट्रेडिंग, हाउ ट्रेडर्स यूज RSI। ट्रेंड एनालिसिस स्पॉटिंग अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, जैसे कि मैंने ऑलरेडी शेयर किया। और मेजरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए भी RSI का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे डाइवर्जेंस होते हैं, क्योंकि वहाँ से प्राइस कुछ ना कुछ मोमेंटम करता है। और प्राइस एक्चुअल में मोमेंटम क्या कर सकता है, वो RSI की जो रेंज है उसको देखकर हमें पता चलता है। अगर RSI 30 के पास है और वहाँ से कुछ रिवर्सल लग रहा है, यहाँ पर अगर मेजर सपोर्ट होगा तो प्राइस रिवर्सल दे सकती है, ऐसा लगता है तो आपको वहाँ पे बाय करना पड़ता है। ओके, मिनिमम स्टॉप लॉस रख के आपके रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से आपको ट्रेड कर सकते हो। आप लॉन्ग टर्म पोजीशन के बारे में या शॉर्ट टर्म पोजीशन के बारे में आप सोच सकते हो। अगर मार्केट 70 तक पहुंच गया है और जोन में पहुंच गया है, अगर वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, वहाँ पे मार्केट रिवर्सल लेता है। ओके, वहाँ पे अगर कोई बेयरिश सिग्नल मिलता है तो आप नीचे के साइड ट्रेड ले सकते हो। आप पुट बाय कर सकते हो, आप कॉल सेल कर सकते हो, या फिर आप फ्यूचर सेल कर सकते हो। उस तरह से मार्केट को देखना पड़ता है। हेजिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली मार्केट किस लेवल पे RSI में वो देखा जाता है। सो इस तरह से RSI का यूज होता है दोस्तों। अभी चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। जैसे कि मैंने बताया स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कैसा है, वो जैसे कि आप देख रहे हो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है और RSI भी 30 से लेकर 70 की तरफ बढ़ रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम होता है। और अगर मार्केट 70 से लेकर 30 की तरफ बढ़ रहा है, अगर नीचे की तरफ जा रहा है मार्केट, तो वैसे RSI भी 70 to 30 अपना रास्ता नापता है, उसी हिसाब से वो भी जाएगा। प्राइस को फॉलो करता है RSI मोस्टली। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मार्केट ऊपर से लेकर नीचे तक आ रहा है और RSI भी ऊपर से 70 से लेकर 30 की तरफ बढ़ रहा है। सो वो होता है बेरिश मोमेंटम। ओके, सो आपको देखना पड़ता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, इस हिसाब से हमें पता चलता है। आगे क्या, साइडवेज जोन में अगर आप देखोगे 70 और 30 के बीच में मार्केट खेल रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ओके, सो इसको कहते हैं साइडवेज मार्केट। जैसे मैं आपको स्क्रीन पे बताया हो, जो आपको ब्रैकेट दिख रहा होगा, इसमें मार्केट पूरी तरह से 70 और 30 के रेंज में फंसा हुआ है और साइडवेज रेंज में। चाहे आपकी टाइम फ्रेम कौन सी भी हो, अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग टाइम फ्रेम पे वो चेंज होता जाएगा। कहाँ पे साइडवेज मार्केट है, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे साइडवेज मार्केट है तो उसमें छोटे टाइम फ्रेम पे आपको मोमेंटम जरूर नजर आएगा। उसका RSI अलग तरीके से आपको दिखाएगा मोमेंटम में क्या कर रहा है। लेकिन साइडवेज मार्केट अगर है तो सेलर के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उसको टाइम वैल्यू खाने को मिलती है। अगर साइडवेज मार्केट में अगर इंट्राडे ट्रेडर हो आप और डेली पे साइडवेज मार्केट है, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको एक दो जोन मिल जाते हैं जहाँ पे आप का टारगेट और स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो। उस हिसाब से आपको मोमेंटम में ट्रेड मिल सकता है और आपको एग्जैक्ट टारगेट कहाँ पे आप तय कर सकते हो। इस तरह से RSI का यूज होता है। इस स्लाइड्स को कभी मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि RSI में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर किसी को है तो है डाइवर्जेंसेस को। डाइवर्जेंसेस से आपको बताएंगे टॉप और बॉटम कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, कहाँ पे रिवर्सल आना है, कहाँ पे आपको बाय करना है और कहाँ पे आपको सेल करना है। इसका एग्जैक्ट आइडिया डाइवर्जेंसेस से आता है। सो RSI में दो डाइवर्जेंस होते हैं, एक होता है बुलिश डाइवर्जेंसेस और सेकेंड होता है बेरिश डाइवर्जेंसेस। सो अगर आपका प्राइस रेजिस्टेंस पे होगा प्रॉपर और वहाँ से अगर कोई रिवर्सल आता है तो वहाँ पे होता है बेरिश डाइवर्जेंसेस। अगर आपका कोई सपोर्ट लेवल पे है आपका प्राइस और वहाँ पे RSI न्यू हाई राई करता है तो वहाँ पे होता है बुलिश डाइवर्जेंसेस। ये थ्योरेटिकल देखने से अच्छा है हम प्रैक्टिकली जाके वो एक एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं। ओके, सो चलते हैं अगले स्लाइड्स। सो अभी जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो बुलिश डाइवर्जेंसेस, जैसे कि यहाँ पे बताया दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली देखिए, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। यहाँ पे मार्केट नीचे की ओर
फॉल कर रहा है। और नीचे अगर आप देखोगे इन 2 पॉइंट्स में RSI क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब प्राइस एक्शन के साथ RSI नहीं जा रहा है। सो इसको कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंसेस। यहाँ पे RSI न्यू हायर हाई बनाते जा रहा है और प्राइस एक्शन न्यू लोअर लो की तरफ बढ़ रहा है। यहीं पे आपको देखना पड़ता है एग्जैक्टली मार्केट में क्या हो रहा है। सो जैसे कि आपने देखा अभी ये दोनों पॉइंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, 30 के पास आके मार्केट सपोर्ट ले रहा है, वही से ही वो 70 की तरफ बढ़ रहा है। तो इसको कहते हैं बुलिशनेस इन द मार्केट। लेकिन 30 को क्रॉस करने के बाद, 30 का सपोर्ट लेने के बाद 70 की तरफ बढ़ा है मार्केट, तो एक मोमेंटम आ जाता है। सो यहाँ पे हमें बाइंग का सिग्नल मिल जाता है। इस तरह से RSI वर्क करता है दोस्तों। अगर आपको डाइवर्जेंसेस मालूम होते हैं तो आपको बॉटम मिल जाता है, मिनिमम स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड ले सकते हो, आपको ट्रेड बनता था। ओके, इस तरह से आपको बुलिश डाइवर्जेंसेस देखना है। आगे जाके हम देखेंगे बेरिश डाइवर्जेंसेस कैसे होता है। सो दिस इज द बेरिश डाइवर्जेंसेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट में जैसे आप देखोगे न्यू हायर हाई करते जा रहा है मार्केट, राइट, ओके, ऊपर की तरफ मार्केट बढ़ रहा है। लेकिन नीचे क्या हो रहा है RSI में, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट डाउनफॉल कर रहा है, न्यू लोअर हाइज RSI फॉर्म कर रहा है। सो RSI की इस तरह से फ्लो है और मार्केट का फ्लो है ऊपर की तरफ, लेकिन RSI का फ्लो नीचे की तरफ है। सो इसे कहते हैं बेरिश डाइवर्जेंसेस। सो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, मार्केट के साथ RSI नहीं चल रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई रिवर्सल सिग्नल आएगा। ओके, यहाँ पे भी क्या हो रहा है एग्जैक्टली आप देखिए, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मार्केट ने 30 को क्रॉस किया मार्केट 70 की तरफ बढ़ गया, राइट, नीचे की साइड। इसी तरह से बेरिश मोमेंटम आता है। इसी तरह से अगर हम जैसे हमने देखा ओवरबॉट जोन और ओवरसोल्ड जोन, तो एक ओवरबॉट जोन में मार्केट आ गया था, राइट, ओवरबॉट, उसी तरह से मार्केट ओवरसोल्ड की तरफ बढ़ने लगे यहाँ पे, राइट, दिस इज ओवरसोल्ड जोन, दिस इज ओवरबॉट जोन। अगर आपने नीचे से कोई स्टॉक लिया है, ओके, तो आप यहाँ पे निकल सकते हो, आप यहाँ पे आपकी पोजीशन कट कर सकते हो इस जोन में। ओके, जैसे ये सपोर्ट टूटता है मार्केट से आप अपना मैक्सिमम टारगेट लेके बुक करके आप निकल सकते हो। इस तरह से डाइवर्जेंसेस का महत्व है दोस्तों। सो जैसे कि आपने देखा, जैसे ही मार्केट ने 30 क्रॉस कर दिया वो 70 की तरफ बढ़ गया, राइट, ओवरबॉट जोन से ओवरसोल्ड जोन की तरफ। यस, सो इस तरह से मार्केट में आपको बाय सिग्नल मिलता है या फिर सेल सिग्नल मिलता है, राइट। सो दोनों सिग्नल RSI की वजह से मिलती है आपको। नीचे से अगर ऊपर जा रहा है तो आपको बाय सिग्नल मिल जाता है, अगर ऊपर से नीचे आता है तो सेल सिग्नल आपको मिल जाता है। इसी तरह से मार्केट फॉर्म में होता है। सो आपको क्लियरिटी आ गई होगी व्हाट इज द बुलिश डाइवर्जेंसेस एंड व्हाट इज द बेरिश डाइवर्जेंसेस। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। अभी क्या हो रहा है, RSI एंड मार्केट कंडीशन। अगर आप मुझे पूछोगे पर्सनली तो मैं 2 लेवल्स को फॉलो करता हूँ, OF40 एंड द 60। इन 2 लेवल्स को मैं फॉलो करता हूँ। जैसे 70-30 लेवल्स मैंने बताई, वैसे मैं 60 एंड 40 फॉलो करता हूँ। 60 के ऊपर जाता है तो मैं बुलिश ट्रेंड पकड़ता हूँ और 40 के नीचे आता है तो बेरिश ट्रेंड। जैसे ही मार्केट 40 के ऊपर निकलता है तो मैं साइडवेज रेंज के बारे में सोचता हूँ और मार्केट बुलिशनेस आ सकता है उस बारे में सोचने लगता हूँ। जैसे 40 नीचे से लेकर ऊपर तक मार्केट जाता है, तब जैसे ही 60 के नीचे मार्केट आता है मैं बेरिश हो जाता हूँ। ओके, क्योंकि वहां से बेरिश ट्रेंड जाने की संभावना है। अगर डाइवर्जेंस है वहां पे और 60 के नीचे जाता है मार्केट तो बेरिश जोन में मार्केट जाने की कोशिश करता है और आप सेल कर सकते हो वहां पे आप फ्यूचर सेल कर सकते हो, वहां पे आप पुट बाय कर सकते हो या फिर कॉल सेल कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे यहाँ पे इंडिया में जो हम यूज कर सकते हो उस तरह से। लेकिन ये आपके रिस्क रिवार्ड पे डिपेंड होगा, आपके कैपिटल मैनेजमेंट पे डिपेंड होगा, आपके मनी मैनेजमेंट पे डिपेंड होगा, आप किस तरह के ट्रेडर हो उसके हिसाब से आपको आपकी टाइम फ्रेम को चूज करना है। चाहे आप 5 मिनट्स हो, 15 मिनट्स हो या आवरली हो या फिर डेली हो, आपका आप जिस तरह के ट्रेडर हो उस हिसाब से आपको RSI को फॉलो करना है। तो यहाँ पे क्या है, अप ट्रेंड कौन सा है, जैसे कि मैंने बताया 60 के ऊपर अप ट्रेंड में मार्केट बहुत टाइम तक रह सकता है दोस्तों। ऐसा नहीं है ओवरबॉट हो गया है तो मार्केट रिवर्सल आ जाएगा, ऐसा कभी मत सोचिए। जब तक मार्केट 60 के ऊपर है तो स्ट्रांग बुलिशनेस है, गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से चल रही है, याद रखना। जब तक वो 60 के नीचे आएगा नहीं तब आप सेल नहीं करोगे, ये बात याद रखना। अगर 40 के नीचे है तो स्ट्रांग बेयरिश ट्रेंड है, आपको वहां पे बाय कभी नहीं करना। जब तक वो 40 के ऊपर नहीं आ जाता तब तक आप बाइंग नहीं करोगे, तब तक स्ट्रांग बेयरिश ट्रेंड है, याद रखना, चाहे आप कौन से भी टाइम फ्रेम पे हो। ओके, जैसे कि अभी आप देख रहे हो
जैसे ही मार्केट 60 के ऊपर निकल रहा है यहाँ पे, राइट। सो यहाँ तक जो मार्केट का सिनेरियो यहाँ पे, वहाँ पे मार्केट कहाँ पे, फुल अप ट्रेंड में था। जब तक वो इसके नीचे नहीं गया तब तक डाउन ट्रेंड नहीं जाता है। एक बड़ी कैंडल आई तब जाके वो 40 के नीचे आए। अगर हम यहाँ पे सोच लेते कि हमें सेल करना है इस साइड, तो यहाँ पे हम फंस जाते, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। सो इस तरह से हमें देखना होता है, जब तक 40 के नीचे आएगा नहीं तब तक स्टॉप को हाथ लगाना है। अगर आपकी एंट्री यहाँ पे हो जाती इस पॉइंट पे, तो आप यहाँ पे निकल सकते थे इस कैंडल पे। ओके, सो इस तरह से मार्केट को एनालिसिस करना पड़ता है, उसी तरह से सोचना पड़ता है। सो अगली स्लाइड से हमारी स्ट्रैटेजीज की, RSI स्ट्रैटेजीज दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। जिन लोगों को अभी तक पता नहीं है RSI को कैसे यूज करता है विथ अदर इंडिकेटर, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड होना है। ऐसा नहीं है कि आपको ये पता नहीं है स्ट्रैटेजी, जो प्रो ट्रेडर है उनको ऑलरेडी ये पता है, लेकिन मैं रिवाइज करना चाहता हूँ। क्या होता है ना, कभी कभी हम भूल जाते हैं। डेली पे बहुत सारे इंडिकेटर है जो लोग आजकल यूज करते हैं। ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं जो मैंने देखा नहीं है और यूज नहीं किया है। हर एक इंडिकेटर की अपनी अपनी खासियत होती है, लेकिन इस RSI की अपनी अलग ही पहचान है, अलग ही रुतबा है। तो चलते हैं हम वन बाय वन, कैसे वो एक एग्जाम्पल के साथ देखने वाले। और बॉट और जोन स्ट्रैटेजी क्या होगी, डाइवर्जेंसेस का स्ट्रैटेजी क्या होगी, और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के साथ कैसे आपको कंफर्मेशन मिलता है बाय और सेल सिग्नल का, वो हम देखेंगे। चाहे आप इंडियन मार्केट करो, फॉरेन मार्केट करो, या फिर USA मार्केट करो, हर जगह पे ये लागू होता है दोस्त। ऐसा नहीं कि कोई मैं एग्जांपल बता रहा हूँ उसी के ऊपर ये लागू होता है। आप कौन से भी टाइम फ्रेम पे जाओ, ये फॉलो होगा, जरूर होगा। ओके, आप इसको बैक टेस्टिंग करेंगे, बार बार देखेंगे कि ये जो स्ट्रेटेजी है ये काम करती है या नहीं। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप अपना कैपिटल बढ़ा के ट्रेड ले सकते हो, रिस्क ले सकते हो। हमारी सबसे पहली स्ट्रैटेजी आ जाए बेयरिश डाइवर्जेंसेस। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, दिस लेवल एंड दिस लेवल। जैसे ही आपको डाइवर्जेंसेस दिखता है आपको सेल करना है, लेकिन कब, जब मार्केट इसके नीचे आता है। जैसे ये ट्रेड लाइन तोड़ेगा, राइट, मार्केट 70 के नीचे आएगा, तब जाके आपको सेल करना है। ओके, ऐसा नहीं कि आपको टॉप पे सेल करने को बोल रहा हूँ। जैसे ये ट्रेड लाइन टूटेगी, मार्केट 70 के नीचे आएगी, आपको सेल के बारे में सोचना है। आपका मिनिमम स्टॉप लॉस ये रहेगा, राइट। समझ में आ रहा है? एक बार फिर रिपीट करता हूँ। जैसे आपने देखा बेयरिश डाइवर्जेंस इन दो पॉइंट के बीच में, राइट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। लेकिन अभी क्या करना है आपको, जैसे ये ट्रेड लाइन टूट गया, राइट, यहाँ पे, और मार्केट 70 के नीचे आएगा, तब आपको सेल के बारे में सोचना है, राइट। तब तक आपको सेल के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि मार्केट और स्ट्रांग मोमेंटम ले सकता है। RSI कहाँ पे फेल होता है वो हम लास्ट में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे डाइवर्जेंसेस है, बेयरिश डाइवर्जेंसेस है। ओके, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे बेयरिश डाइवर्जेंसेस क्लियरली नजर आ रही है। जैसे ही मार्केट ये क्रॉस करेगा, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है, तो हम बेयरिश जोन में जा सकते हैं। वहां से लेकर टारगेट कौन सा रहेगा हमारे, जिस लेवल 30 तक मार्केट जाता है, वहां पे गया है, स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड आ गया है मार्केट में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। नाउ दोस्तों हम देख रहे हैं EMA क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। जैसे ही RSI 30 के ऊपर निकलेगा यहाँ पे, राइट, जैसे ही 30 के ऊपर निकलता है आपको बुलिश ट्रेंड की ओर सोचना पड़ेगा, लेकिन कब, जब ये क्रॉसओवर हो जाए। मैंने यहाँ पे 9 एंड 20 ये दो इंडिकेटर यूज किए हैं। जब भी इनका क्रॉसओवर होगा और मार्केट 30 के ऊपर होगा, तो हम बुलिशनेस के लिए, हम लॉन्ग के लिए जाएंगे। चाहे आपकी टाइम फ्रेम कौन सी भी हो, आपने पहले ही बताया। हम यहाँ पे कौन सी टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, श्री सीमेंट में 15 मिनट के टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द इंट्राडे ट्रेडर्स। इंट्राडे ट्रेडर के लिए मोमेंटम कर सकता था। ओके, चाहे आपका व्यू डेली का हो या फिर वीकली का हो, इसके लिए बहुत काम आता है RSI। यहाँ पे आपका बाय सिग्नल ऑन हो जाता है, राइट। ये है EMA क्रॉसओवर स्ट्रेटजी। वैसे वर्सा, वैसे आपको ऊपर की तरफ देखना है। जैसे ये क्रॉसओवर होगा आपको बेयरिश ट्रेंड मिल जाएगा, जैसे ये 70 के नीचे आएगा। यहीं पे दो एग्जांपल लग गए आपको EMA क्रॉसओवर के। ये है बुलिश वाला, ओके, और है बेयरिश वाला, दिस इज बेयरिश। ओके, नाउ और एक बेयरिश का एग्जांपल देखेंगे। आगे चलते हैं हम। जैसे ही दोनों EMA का क्रॉसओवर हुआ, मार्केट 70 के नीचे आया, वैसे ही हमें डाउन ट्रेंड में एंट्री मिल गया। आप सेल के बारे में सोच सकते हो जैसे EMA क्रॉसओवर होता है, क्योंकि मार्केट डाउन जा रहा था, और वैसे ही जैसे ही लेवल क्रॉस होती है आपको सेल सिग्नल मिल जाता है, एक स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल।
और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे क्लियर रह जाता। मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ आप इतने बड़ा ट्रेड के रैली को मिस कर जाते। अगर आपको पता होता ये में क्रॉस ओवर आ रहा है और मार्केट 70 के नीचे है तो आपका रिस्क टू रिवार्ड देखो दोस्तों कितना बड़ा हो जाता। सो यही होता है ये में क्रॉस ओवर, यही होता है स्ट्रैटेजी यूज करना। अगर उसको एक अदर इंडिकेटर के साथ मिक्स कर देते हो RSI को तो इतना बड़ा टारगेट निकल के आता है। अगर ये सोचो अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो और मंथली या वीकली कैंडल को फॉलो कर रहे हो तो कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है आपको, इस बारे में सोचिएगा। इंट्राडे ट्रेडर के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है 15 मिनट 5 मिनट्स पे अगर दिखता है, लेकिन अगर आपको मंथली कैंडल वीकली कैंडल पे ऐसा सीनियर मिलता है तो क्या होगा, आप बड़े से बड़े गेन कर पाओगे। ओके, सो यही है ये में क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी। सो दोस्तों आपने देख लिया ओवरबॉट जोन ओवरसोल्ड जोन, ऑलरेडी मैंने बताया था। जैसे ही मार्केट 70 के नीचे आता है आपको सेल करना है, जैसे ही 30 के ऊपर जाता है ओवरसोल्ड जोन से आपको बाय करना है। ये पहली स्ट्रैटेजी होगी। सेकेंड स्ट्रैटेजी हमने देखी डाइवर्जेंसेस वाली, जहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस मिलता है आपको बाय करना है, जहाँ पे आपको बेरिश सिग्नल मिलता है बेरिश डाइवर्जेंसेस वहाँ पे आपको सेल करना है। और लास्ट में हमने देखा ए में क्रॉस ओवर, अगर आपको लगता है कि 30 के ऊपर मार्केट है लेकिन फिर भी और नीचे जा सकता है, लेकिन ये में क्रॉस ओवर हुए नहीं है, तब जाके आप बुलिशनेस के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन जैसे ही वो क्रॉस ओवर होता है ये में का भी, अगर नए 20 को क्रॉस ओवर करता है और मार्केट 30 के ऊपर है RSI में तो आप बिंदास बाय कर सकते हो, मिनिमम स्टॉप लॉस रख के आपको ट्रेड मिल सकता है। ओके, वैसे ही अगर ऊपर से ऊपर की साइड से, जैसे कि हम यही एग्जांपल में देख रहे हैं 70 के नीचे मार्केट आ रहा है और 9 ए में क्रॉस ओवर कर रहा है 20 ए को ऊपर से लेके नीचे की तरफ, तो आपको सेल सिग्नल मिल जाता है। इस सभी स्ट्रैटेजी हमने देखी आज, बार बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको हर जगह पे ये काम आएगा। चाहे कौन सा भी आप ट्रेड कर रहे हो, आप स्टॉक में करो, आप इंडेक्स में करो, फॉरेक्स में करो, या फिर करेंसी में करो, या फिर कमोडिटीज में करो, हर जगह पे ये स्ट्रैटेजीज काम आएगी। बेसिक स्ट्रैटेजीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी एक स्ट्रैटेजी को बार बार कीजिएगा, आपको जो भी स्ट्रैटेजी पसंद आ रही है उसके ऊपर आप मास्टरी करो। कौन सा भी एक इंस्ट्रूमेंट, वन स्ट्रैटेजी, वन इंस्ट्रूमेंट आप फॉलो करो, आपको हमेशा प्रॉफिट होगा, कभी आप लॉस में नहीं जाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 10 बार अगर आप एंट्री ले रहे हो 7 बार फेल होगा, 6 बार फेल होगा, लेकिन अगर 3 या 4 बार भी आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो बड़ी अगर रैली पकड़ते हो तो आपके मैंने लॉसेस मिनिमम हो जाएगा और आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कम कैपिटल के साथ इन सब को बैक टेस्टिंग कीजिएगा दोस्तों। ओके, सो हम आगे जाते हैं। अभी RSI कहाँ पे फेल होता है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ RSI। हर समय ये चलेगा क्या, नहीं चल सकता। कोई भी चीज़ मार्केट में गारंटी के साथ है। 60 या 70 अगर उसका सक्सेस रेशो है तो वो स्ट्रैटेजी अच्छी है, लेकिन 30 to 40% वो चलती भी नहीं ना, तो वहाँ पे क्या करेगी, वहाँ पे अगर फेल होता है तो आपको स्टॉप लॉस लेना है। ओके, लेकिन RSI कहाँ पे फेल होता है एग्जैक्टली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो चलते हैं अगली स्लाइड में। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कहाँ पे फेल हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है बियरिश साइड है। ओके, और वहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करता है इस बीच में, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, राइट। वहाँ पे हमें यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है ये 2 पॉइंट के बीच में, लेकिन चल पाया क्या, नहीं चल पाया। यहाँ पे इसने स्टॉप लॉस ले लिया और डाउन साइड फिर से मार्केट गिरता गया। ओके, जैसे कि हमने देखा मार्केट गिरते जा रहा था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस है, और यहाँ पे मार्केट एक हायर हाई कर रहा है RSI में, लेकिन वो चल नहीं पाता। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। जैसे ही कैंडल इस तरह से जा रही है ओके नीचे की तरफ, तो आपको मिनिमम स्टॉप लॉस रख के ट्रेड लेना पड़ता है। ओके, अगर आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है इस कैंडल पे तो आपको निकलना है मार्केट से, कभी भी याद रखना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कभी कभी आपको धोखा दे जाएंगे। सो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था तो RSI फेल होता है, चलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्योंकि पिछले अगर कंसोलिडेट करता है मार्केट थोड़ा बहुत इस जोन में रहता है तो आप सोच सकते हो, लेकिन कभी भी अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है तो वहाँ पे सोच समझ के आपको ट्रेड लेना पड़ेगा आपके रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से। ओके दोस्तों, सो हमने देखा RSI कहाँ पे फेल होता है। ठीक है, हर बार फेल होगा क्या, नहीं। अगर आप 10 बार ट्रेड ले रहे हो तो 30 to 40% आप फेल हो सकते हो, लेकिन हर बार नहीं हो सकते। 60 to 70% आपका डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी काम करता है। ओके, अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है तभी ये फेल होगा, नहीं तो नहीं होगा। वैसे ही वाइस वर्सा आप बुलिशनेस के लिए आप देख सकते हो। ओके, तो दोस्तों देखा आपने RSI कैसे वर्क करता है हर एक के लिए,
चाहे आप इंटरमीडिएट हो या फिर प्रो ट्रेडर हो, सबके लिए काम करता है। जो भी एग्जाम्पल है उनका हर बार बैक टेस्टिंग करना ट्रेडिंग व्यू पे जाके, सब एग्जाम्पल का बैक टेस्टिंग करो। ये तीन ही एग्जाम्पल जो दिए ना उनके ऊपर मास्टरी कर लो। ओके, बाद में अदर इंडिकेटर के साथ खेलना, बाद में और देखना। अगर आप बिगिनर हो तो यही से स्टार्ट करो। आपको अगर कैंडलस्टिक पैटर्न आता है, चार्ट पैटर्न देखना आता है और बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी तो इनको फॉलो करो। ओके, तो देखा दोस्तों आरएसआई कैसे वर्क करता है, कैसे स्ट्रेटेजीज फॉलो होती है, कैसे ओवरबॉट जोन ओवर सोल्ड होता है, कैसे डाइवर्जेंसेस है, कैसे वो वर्क करते हैं। वो स्ट्रेटेजीज जो हमने देखी है उनको बार बार जाके देखिएगा विद एग्जांपल। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इन स्टॉक के ऊपर लागू होता है, आप कौन सा भी ट्रेडिंग कर लो वहाँ पे लागू होंगे। कोई सी भी टाइम फ्रेम हो, चाहे आप करेंसी करो, चाहे आप फॉरेन मार्केट्स करो, चाहे आप अपना इंडियन मार्केट्स करो, हर एक जगह पे आरएसआई लागू होता है और इसके बिना कुछ नहीं होगा टेक्निकल एनालिसिस में। विद अदर इंडिकेटर के साथ आपको आरएसआई जरूर यूज करना है। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट हेजिटेट टू आस्क मी क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। हर एक कमेंट में जवाब दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो। इसमें बिगिनर ट्रेडर्स जो है, जो भी भाई बहन हमारे अभी शुरुआत करना है, कुछ नॉलेज नहीं, उन सब के लिए सोचना चाहिए। ओके, थैंक यू।